पाकिस्तान में आर्थिक संकट और महंगाई के कोहराम के बीच जरूरी सामानों तक वैसे ही लोगों की पहुंच दूर हो रही है, जैसा श्रीलंका में देखने को मिला था। कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में और आटा दूध की कीमतें 150 रुपए पर पहुंच गई हैं। अब बिजली संकट ने परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। महंगाई ने जहां लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी, पाकिस्तान न्यूज अब भारत से मुकाबला कहां। देखते ही देखते पाकिस्तान हो गया कंगाल। अब तो बस रोटी की लड़ाई। पाकिस्तान में आर्थिक संकट और महंगाई के कोहराम के बीच जरूरी सामानों तक वैसे ही लोगों की पहुंच दूर हो रही। देश का खजाना खाली हो रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। देश बिल्कुल उसी तरह के हालातों का सामना कर रहा है जैसे श्रीलंका में था। ऐसे में सवाल ये कि और क्या क्या देखेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटी की तरसती आम जनता की। तो अरबपति नेताओं, खिलाड़ियों और कलाकारों वाले इस देश की इकोनॉमी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं। रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयां तक का संकट गहरा गया है। इस बीच देश की इकोनॉमी के सामने एक बड़ा संकट पावर क्राइसिस के रूप में आ चुका है। सोमवार को देश का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट दुनिया न्यूज की माने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 22 जिलों सहित क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान क्षेत्र के शहरों और कराची जैसे कई जिलों में भारी बिजली कटौती हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और राजधानी में बिजली ठप हो गई है। देश में बढ़ते आर्थिक संकट, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच ऊर्जा संकट के गहराने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। इसे देखते हुए सरकार ने कई एहतियात कदम भी उठाए थे। इसके तहत शहरों के बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने, शॉपिंग मॉल और मैरिज हाउसेज को रात 10 बजे तक क्लोज करने के ऐलान जारी किए गए थे। यही नहीं, बिजली बचाने के उपायों के तहत सभी सरकारी विभागों की जरूरी मीटिंगों को दिन की रोशनी में करने का आदेश जारी कर दिया गया था। एक पूर्व रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पावर सप्लाई मांग से करीब 7,000 मेगावाट कम है। इस किल्लत को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक बंद कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से लगभग $273 मिलियन या 62 अरब पाकिस्तानी रुपए ऊर्जा आयात की बचत करेगा। कमी के साथ ही बिजली महंगी भी हो गई है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची शहर में बिजली की दरों में 3.30 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अलग अलग कंज्यूमर कैटेगरी के लिए बिजली दरों में 1.49 रुपए से 4.46 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद से कंज्यूमर्स को 43 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश के हालात समय के साथ और खराब होते जा रहे हैं। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। लगातार दूसरे हफ्ते देश की मुद्रास्फीति दर 40% पाकिस्तान इन्फ्लेशन के ऊपर बनी हुई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक खबर के मुताबिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण देश महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार 23 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश की महंगाई दर 41.13% दर्ज की गई है। देश में गैस की कीमतें पिछले एक साल में 1,100 रुपए से ज्यादा बढ़ी हैं। पाकिस्तान में गैस के अलावा खाने पीने की चीजों के दाम में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश में आटे की कीमत में 88.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बासमती चावल 76.6%, चावल 62.3%, चाय पत्ती 53%, लाल मिर्च पाउडर 81.70%, गुड़ 50.8% और आलू 47.9% तक महंगे हो गए हैं। वहीं देश में प्याज की कीमतें पिछले एक साल में 36.2%,
टमाटर के दाम 18.1%, सरसों के तेल 4% और वेजिटेबल ऑयल 2.90% तक कम हुई हैं। देश का शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर (SPI) कहा जाता है, उसमें पिछले एक हफ्ते में 10% का उछाल देखने को मिला है और यह 308.90 की तुलना में 309.09% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के 17 प्रमुख शहरों के 50 मार्केट में से 51 जरूरी चीजों के दाम को शामिल करके इस डेटा को तैयार किया जाता है। PBS के मुताबिक देश में 18 जरूरी चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, वहीं 12 चीजें के दाम सस्ते हुए हैं और 21 चीजों के दाम अपने पुराने स्तर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान में मई 2023 के बाद से महंगाई दर में लगातार गिरावट देखी गई है और यह अगस्त में गिरकर 24.40% तक आ गई थी। इसके बाद एक बार फिर मुद्रास्फीति दर में इजाफा देखा गया है और यह 16 नवंबर को बढ़कर 40% के पार चली गई है। पाकिस्तान लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है।